Students, today we shall discuss very important topic, and it is compound sentence. First of all, we should know what is compound sentence, how can to recognize compound sentence. Compound sentence में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और दूसरा कोऑर्डिनेटिव क्लास होता है। कोऑर्डिनेटिव क्लास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से मिलकर के बनते हैं। ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ बताने वाले। इनमें जो सबसे मुख्य है वो एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, और जब दोनों सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगी होती है तो उसमें वहां पर हम कम्युलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज करिए लिखा हुआ है ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही रिटर्न इट टुडे। ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही रिटर्न इट टुडे। उसने मेरा कल पेन लिया और उसने आज लौटा दिया। दोनों सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। इसको अगर जोड़ेंगे तो ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है और कम्युलेटिव से जोड़ दिया। एक सेंटेंस इसी से और रिलेटेड लेते हैं। ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, he was turned out of the class. He was marked absent, he was turned out of the class. जब इसको कंबाइन करेंगे तो उसको absent किया गया और उसको क्लास से निकाल दिया गया। तो he was marked absent and turned out of the class. आप एंड नहीं जोड़ना चाहते, आप एज वेल एज जोड़ना चाहते हैं तो उससे भी ये बन जाएगा he was marked absent as well as turned out of the class. आप not only but also जोड़ना चाहते हैं तो he was not only marked absent but also turned out of the class. इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने कम्युलेटिव से जोड़ा। सेकंड है इसका अल्टरनेटिव। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। और ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन में जो मुख्य कंजंक्शन होते हैं वो आइदर आर, नाइदर नार, आर, अदरवाइज। और सेंटेंस को जब देखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है कि उसमें कोई ना कोई अल्टरनेट है, विकल्प है। जैसे सपोज करिए मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे। या तो आप जल्दी कर लो या तो ट्रेन मिस कर दो, या तो आप जल्दी कर लो या तो ट्रेन मिस कर दो। अगर ट्रेन आपको मिस करनी है तो जल्दी मत करो, अगर ट्रेन आपको मिस नहीं करनी तो जल्दी कर लो। तो अगर हम इस सेंटेंस को जोड़ दें कि मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन से जुड़ गया। मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन अच्छे से जुड़ जाएगा। मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। कम इन टाइम, डोंट कम एट ऑल। या तो समय से आओ और या तो बिल्कुल मत आओ। तो आइदर कम इन और डोंट कम एट ऑल से जोड़ लेंगे। तीसरा इसका है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध, और इसके जो मुख्य कंजंक्शन होते हैं वो बट, यट, स्टिल, वाइल। बट, यट, स्टिल, वाइल। सेंटेंस लिखा है ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। दोनों अपोजिट गुण दिए हुए हैं। लेजी जो है वह क्लेवर नहीं हो सकता है, क्योंकि वह ये दोनों अपोजिट क्वालिटीज हैं। लेकिन इसको जोड़ने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। गरीबी और ईमानदारी एक साथ नहीं होती। तो ही इज पुअर
ही इज ऑनेस्ट को अगर जोड़ें तो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, येट ही इज ऑनेस्ट। एक सेंटेंस और लिखा है, ही इज इल ही वर्क्स हार्ड। देखो बीमारी में कोई काम नहीं करता, लेकिन वह बीमार है, काम करता है, तो ही इज इल स्टिल ही वर्क्स हार्ड, ही इज इल स्टिल ही वर्क्स हार्ड। चौथा है इसका इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम, परिणाम, परिणाम बताने वाला। ये काज एंड कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ये काज एंड कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ये कारण होता है, तो ये हमारा परिणाम निकला। और इसके जो मुख्य कंजंक्शन होते हैं, देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस। देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस। सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम सिनर। मैं शांति से नहीं मर सकता क्योंकि मैं सिनर हूं, क्योंकि मैं सिनर हूं। तो अब लास्ट वाला सेंटेंस को हमको पहले लाना पड़ेगा, आई एम सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। ये चेंजिंग हमने क्यों किया कि अगर हम ऐसे जोड़ देंगे तो विकास से जुड़ेगा, और विकास से जोड़ने पर वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लिखा है ही लेफ्ट हिज स्टडी, ही हैज नो मनी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। लास्ट वाले सेंटेंस को पहले ले आओ, ही लेफ्ट, ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज। अब देखिए ये चार प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड हम बनाते हैं, और अगर बाय द वे इन चार प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करके नहीं बनता है तो आप के पास एक और है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? हु, अगर व्यक्ति आया है तो हु से जोड़ लीजिए, अगर वस्तु आई है या कोई न्यूटर जेंडर है तो उसके लिए व्हिच से जोड़ लीजिए, अगर प्लेस आया हुआ है तो वेयर से जोड़ लीजिए। सेंटेंस लिखा है कि आई मेट हरीज, आई मेट हरीज, ही गेव मी ए बुक। चारों प्रकार के जो कंजंक्शन ऊपर मैंने बताए उनसे नहीं जुड़ सकता है ये, और ये केवल जुड़ेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ेगा। आई मेट हरीज हु गेव मी ए बुक, आई मेट हरीज हु गेव मी ए बुक। सेंटेंस है आई ही शॉट द बर्ड, he shot the bird, it flew away, he shot the bird which flew away। उसने चिड़िया मारी जो कि उड़ गई। यहाँ पर हु का मतलब जो से है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है बल्कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मेट हरीज, मैं हरी से मिला जो, जिसने मुझको किताब दिया। वी वेंट टू कोलकाता लास्ट नाइट, वी स्टेड देयर फॉर 4 hours। वी वेंट टू कोलकाता लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हम कलकत्ता गए, कलकत्ता इज द प्लेस, इसको जोड़ना है तो लास्ट नाइट वी वेंट टू कोलकाता वेयर वी स्टेड फॉर 4 days। क्योंकि कलकत्ता प्लेस है इसलिए वेयर रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ देंगे। और इस प्रकार से ये चार प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करके और ये रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस हम जोड़ सकते हैं। इस वीडियो को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसमें कमेंट्स देंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद मैं एक्सरसाइज आपको भेजूंगा। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.